तो और प्रॉपर्टीज देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। पिछले वीडियो में अपन ने 3 प्रॉपर्टीज देखी है ना, इस वीडियो में 3 और प्रॉपर्टीज देखेंगे और बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपन। अच्छा, अभी तक जो अपन ने प्रॉपर्टीज देखी वो मतलब बेसिक नेचर की है ना, कंसेप्चुअल नेचर पे प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज वो हैं है ना, जिनको अपन यूज करते हैं एक्चुअल में। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो है वो एक है ना इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होती है। यूँ तो सभी प्रॉपर्टी से आप फैमिलियर होने चाहिए, बट ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा है ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो ये क्या है ना, एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी, ये किसके बराबर होगा, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं है ना। यदि अपन अल्फा को ए प्लस बी माइनस एक्स ले लें, ठीक, तो डी अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स हो जाएगा। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में है ना, ये सब्स्टिट्यूट यदि हम कर दें तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एफ है ना ए प्लस बी माइनस एक्स को अल्फा और डी एक्स जो है वो क्या हो गया, माइनस डी अल्फा हो गया। ठीक। अच्छा, ये ए टू बी जो है वो एक्स की वैल्यूज है, ठीक है, तो इसको हमको अल्फा की वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू ए पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और x इज इक्वल टू बी पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है हमारा क्या हो गया, b टू a हो गया, क्योंकि ये इंटीग्रल जो है वो हम अल्फा के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं है ना, ये प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। क्या प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, माइनस ऑफ एफ अल्फा डी अल्फा बी टू ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए टू बी एफ अल्फा डी अल्फा है ना, इसके बराबर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं है ना, ये भी एक और प्रॉपर्टी जो अपन ने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है ना, ये केवल वेरिएबल अपन ने चेंज किया, ए टू बी एफ अल्फा डी अल्फा। तो एफ अल्फा डी अल्फा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो यही अपना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वही आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को अपन यूज कैसे करते हैं है ना, उसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन है ना, उससे आपको इस प्रॉपर्टी की जो यूटिलिटी है ना उसका आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये दो एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, ये तो एक है ना सिंपल सा इंटीग्रल है। ऐसा करते हैं, इस वाले इंटीग्रल को बिना प्रॉपर्टी को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे क्या आप अप्रिशिएट कर पाइएगा कि प्रॉपर्टी को यूज करने से हमारा इंटीग्रल जो है कितना सिंप्लीफाई हो जाता है ना। यही तो डिस्कस किया था अपन ने पिछले वाले वीडियो में। मैंने क्या बोला था, प्रॉपर्टीज को हम यूज क्या करते हैं, इंटीग्रल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक, तो जैसे बिना सिंप्लीफाई किए, बिना प्रॉपर्टी को यूज किए यदि हम इस इंटीग्रल को करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं बेसिकली अपन। तो ये क्या हो जाएगा है ना, 0 टू पाई बाई टू ना, ये 1/2 बाहर आ गया, और ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2x हो गया है ना dx। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, हाफ x माइनस साइन 2x अपॉन 2 है ना, ये हो गया। और ये क्या है, 0 से पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 डालेंगे तो पाई बाई 2, और यहाँ पे 0, और फिर उसके बाद में 0 डालेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, ये सेकेंड टर्म तो दोनों ही केस में 0 है, तो क्या आ गया अपने पास में, पाई बाई 4 आ गया। ठीक। अच्छा, अब इसी वाले क्वेश्चन को हम, ये जो प्रॉपर्टी अभी अपन ने देखी है ना, उसको यूज करके करते हैं। तो ये इंटीग्रल यदि इसको मैं आई बोल दूं है ना, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, प्रॉपर्टी क्या थी है ना, अभी अपन ने जो देखी उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 है ना, लिमिट तो सेम ही रहती है ना, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, ए प्लस बी क्या है, पाई बाई 2 है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स है ना, ये हो गया।
तो ये क्या हो गया, 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है वो ये भी है और ये भी है, ये भी आई ही है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को यदि अपन ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 2i, और राइट हैंड साइड में अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो 1 ही हो गया, तो अपने पास में केवल dx रह गया, है ना। ये कहाँ से, 0 टू पाई बाय 2, तो इसका इंटीग्रल x आ जाएगा, है ना। अपन ये वैल्यूज डाल देंगे तो पाई बाय 2 आ गया, तो i की क्या वैल्यू आ गई, पाई बाय 4 आ गई। आप देख रहे हैं, इसमें मेन पॉइंट ये नहीं कि कितने स्टेप्स में आया, क्योंकि ये तो अपन ने इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल सा लिया था। मेन पॉइंट ये है कि देखिए हमारा जो फाइनल इंटीग्रल है कितना सिंप्लीफाई हो गया। आप देख रहे हैं, अब इसी प्रॉपर्टी को ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ना, इसमें लगाएंगे तो आप और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। अब ये सेकंड वाले एग्जांपल में आप देखें तो ये तो आप अप्रिशिएट कर ही सकते हैं कि भाई इस वाले एक्सप्रेशन का तो इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालना भी बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं। ठीक है, तो जो इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला जो रूट है, जो हमने इस वाले केस में तो कर लिया, इस वाले केस में करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक, तो अपन इस प्रॉपर्टी को सीधा यूज़ करते हैं, है ना। इस इंटीग्रल को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट साइन, अगेन ए प्लस बी क्या है ना, पाई बाय 2 है इस वाले केस में, तो इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना। ये शुरू के केसेस हैं, इसलिए हर केस में अपन इस तरह से अलग अलग बिल्कुल क्लियरली करके लिख रहे हैं, है ना। बाद में आपको आदत हो जाएगी तो आप सीधा ही एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2, है ना, अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, है ना, ये हो जाएगा। तो अब आप देखें, इसको और इसको यदि हम ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2i। ठीक है, 2i क्या आ गया, 0 टू पाई बाय 2, है ना, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट एस लिख देते हैं केवल साइन का, और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे भी क्या है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, है ना, ये हो गया। ये तो 1 ही हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया भाई, हमारे पास में एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। तो इसमें क्या, पाई बाय 2 आ जाएगा, तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, अगेन है ना, पाई बाय 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना, कि प्रॉपर्टी लगाने से हमारा इंटीग्रल जो है वो कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ एफ ए माइनस एक्स, ये यदि एफ एक्स के बराबर है, ठीक, तो ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा, है ना, ये अपने को प्रूव करना है। तो एक्स एफ एक्स का इंटीग्रल 0 टू ए, ये केवल एफ एक्स का इंटीग्रल रह जाता है 0 टू ए, और फिर a बाई 2 लग जाता है यहाँ पे। तो इसको प्रूव करते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें x को a माइनस अल्फा रख लेते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं, dx जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी अल्फा। तो x इज इक्वल टू 0 पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और x इज इक्वल टू a पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, अल्फा के टर्म्स में x 0 था तो अल्फा जो है वो a है, तो ये a टू 0 हो गया। ठीक, x की जगह पे a माइनस अल्फा रख दिया, f a माइनस अल्फा, और dx की जगह पे माइनस डी अल्फा, है ना, इसको माइनस यहाँ ले आते हैं, डी अल्फा। ठीक, तो पहले तो है ना, इस माइनस साइन को, है ना, इसको एलिमिनेट करते हैं अपन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, ये 0 टू a हो जाएगा। ठीक, a माइनस अल्फा f a माइनस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, तो अभी अपन ने ये पिछले वाले एग्जांपल में भी की। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो अल्फा के टर्म्स में है, इसको अपन एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू a माइनस एक्स f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, कोई भी जनरल इंटीग्रल, है ना, a टू b एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये किसके बराबर, ए टू बी एफ अल्फा डी अल्फा के बराबर, बेसिकली, है ना, वेरिएबल चेंज किया नाम उसका। अच्छा, अपने को गिवन क्या है, एफ ए माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में एफ ए माइनस एक्स की जगह पे अपन एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रल जो है क्या हो गया, 0 टू ए माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, है ना, एफ एक्स डी एक्स। ठीक,
अब सेपरेट कर दें इसको तो क्या हो गया, 0 टू ए बाहर ले लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स, और माइनस इंटीग्रल 0 टू ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन यही है, ठीक। इसको यदि अपन आई बोल दें तो ये भी आई है, ठीक। तो है ना, यहीं पे लिख लेते हैं, हो ही गया 2i, है ना। 2i क्या हो जाएगा, 2i ये हो जाएगा ए इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो i क्या हो गया, है ना, a/2 आ गया। तो बेसिकली यही एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। तो अब क्या, जैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो अपन करते जा रहे हैं, तो जैसे आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह का एक्सप्रेशन दिखे, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वहां पे हम लगा सकते हैं। प्रैक्टिस से आएगा, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप कीजिएगा, है ना, प्रैक्टिस से, उससे आपको क्लियर होता चला जाएगा। और जैसे इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे किसी फंक्शन के साथ में अलग से x है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हो सकता है ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती हो। तो सबसे पहला काम क्या करें भैया, आप चेक कर लें एफ ए माइनस एक्स यदि एफ एक्स के बराबर है कि नहीं है, और यदि है तो आप सीधा ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, तो एग्जाम्पल करते हैं। तो इस वाले केस में देखें, है ना, इस फंक्शन के साथ में ये x जो है लगा हुआ है, ठीक है। अपन ने अभी जो प्रॉपर्टी देखी उस प्रॉपर्टी को लिख लें अपन यहाँ पे, एक्स एफ एक्स, है ना, 0 टू ए, और ये किसके बराबर होता था, a/2 0 टू ए, है ना, एफ एक्स डी एक्स, ठीक। और इसके लिए कंडीशन कौन सी होल्ड करनी चाहिए कि एफ एक्स जो है वो एफ ए माइनस एक्स के बराबर होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन होल्ड करनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो इस कंडीशन को चेक कर लें। तो है ना, दिख ही रहा है साइन पाई माइनस एक्स, है ना, ये साइन एक्स के बराबर होता है, ठीक। और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो दिख रहा है ये वाला जो फंक्शन है, जो बाकी बचा वाला फंक्शन, एक्स को छोड़ के जो बाकी बचा वाला जो फंक्शन है ना, उसमें ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही, ठीक है। तो इसको अपन सीधा लिख सकते हैं क्या, a/2 मतलब π/2 तो बाहर आ गया, और फिर क्या रह गया अपने पास में, 0 टू पाई, है ना, एफ एक्स। तो वो क्या है, साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो अब ये x हट जाने से, है ना, अपना इंटीग्रल थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हम इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है ना, वो निकाल सकते हैं, है ना। अल्फा इज इक्वल टू कॉस एक्स रख लें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डी अल्फा जो है वो माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं उसको भी अपन अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। x यदि 0 है तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक। और x इज इक्वल टू पाई है तो अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस पाई, ना, कॉस पाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, π/2, है ना। ध्यान से लिमिट्स 1 टू -1, 1 टू -1 साइन एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -π/2, है ना, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो इस केस में tan इनवर्स अल्फा, और जो क्या है 1 से -1 के बीच में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, -π/2, है ना, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 क्या हो गया, -π/4, माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या हो गया, π/4 हो गया। तो अंदर क्या आ गया, -π/2 आ गया, -π/2 और ये π/2, तो पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो अगले वीडियो में, है ना, बाकी की प्रॉपर्टीज कवर कर लेंगे अपन।